बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको नी आर्थराइटिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों नी आर्थराइटिस यानी घुटने में जिसे दर्द होती है। दोस्तों ये कौन कौन सी वजूहत होती है जिसमें पेशेंट को घुटने वाले रीजन पे दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, और इसमें आप कौन कौन से पॉसिबल टेस्ट जो है ना वो करवा सकते हैं, और होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे घुटने के दर्द को जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर करते हैं। तो दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। घुटना हमारे जिस्म का बहुत ही एक स्ट्रांग और एक कम्प्लेक्स जो है ना वो ज्वाइंट है, जो कि हमारे जिस्म को हरकत करने में भी मदद देता है, और उसके साथ हमारा जिस्म का जो वजन होता है वो भी उठाने में जो है ना वो हमारी मदद करता है। दोस्तों अगर घुटने में दर्द है और वो ये दर्द बहुत ही शदीद होती है पेशेंट को चलते वक्त, जो कि आजकल एक बहुत ही आम मसला है। और दोस्तों ये जो नी आर्थराइटिस का इश्यू होता है, इसमें जो पेशेंट होता है इसको घुटने वाले रीजन पे जो है ना एक दर्द का सिम्टम भी देखने में आता है और एक स्वेलिंग का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। दोस्तों नी आर्थराइटिस या घुटने में एक दर्द, इसको समझने से पहले मैं आपको घुटने की साख्त के बारे में बताता हूँ कि ये जो घुटना होता है इसमें क्या क्या जो मसल्स होते हैं या बोन्स होती हैं जिनसे मिलकर हमारा जो घुटना जो है ना वो बनता है, और ये वर्क कैसे करता है, इसमें कौन सी काज होती है, और इसमें कौन सी चीज जो है ना उसकी डिजनरेशन हो जाए तो ये पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों ये जो घुटना होता है इसमें जो है ना वो बोन्स होती हैं, और इसमें निकल्स होते हैं, और मसल्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, और टेंडन होते हैं। इन्हीं दोस्तों जो हमारा घुटना होता है ये टेंडन से मिलकर बना होता है। इसमें जो है ना लिगामेंट्स भी होते हैं, बोन भी होती है, और इसमें मसल्स भी होते हैं, और दो लिगेंड्स भी होते हैं। तो हमारे घुटने का निचला सिरा होता है जिसे हम फीमर भी कहते हैं, और उसके साथ जो घुटने का ऊपर टांग वाला हिस्सा होता है जिसे हम टिबिया कहते हैं, और घुटने के आगे जो टोपी होती है इसे हम पटेला कहते हैं। दोस्तों जो मिकिन्स होते हैं ये इसकी तादाद जो है ना वो दो होती है। ये जो इसकी शेप होती है ये सी शक्ल की रबड़ के सख्त कार्टिलेज होते हैं, जो कि हमारे घुटने को झटका जो है ना वो बर्दाश्त करते हैं और जोड़ को जो है ना वो बांध के रखते हैं एक जगह पे। इन दोस्तों ये जो मिकिन्स होते हैं इनकी दो तादाद होती है, और ये जो हमारे घुटना होता है ये एक रबड़ के सख्त कार्टिलेज होते हैं जो मिकेन्स होते हैं, और ये घुटने की बोन्स को ना आपस में खींच के बांध के रखते हैं, और ये अगर झटका वगैरह लगे तो ये बर्दाश्त करते हैं, और हड्डियों को एक दूसरे से रगड़ खाने से जो है ना ये रोकते हैं। और दोस्तों जो घुटना होता है इसके चारों तरफ साइनोवियल जली होती है, जो कि साइनोवियल फ्लूइड जो है ना वो पैदा करती है। और दोस्तों इस फ्लूइड का ये काम होता है कि जब भी हम चलते हैं तो ये रगड़ को जो है ना फ्रिक्शन को जो है ना वो कम करती है। यानी जब हम चलते हैं तो ये जो फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड, ये हमारे घुटने के दरमियान जो है ना एक चिकनाई का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे घुटने जो है ना वो आपस में रगड़ नहीं खाते, और इसको जो चीकना रखते हैं जिससे हमको चलने में आसानी होती है। और दोस्तों घुटने के जोड़ में जो है ना एक बुरसा नमी छोटे छोटे स्याल की थैलियां भी होती हैं, जो कि हरकत के दौरान जो है ना घुटने के टिश्यू के दरमियान रगड़ को कम कर देती हैं। ये जो घुटने की साख्त होती है, जिस तरह हमारा घुटना जो है ना उसमें मुख्तलिफ जो मसल्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, या फिर बोन्स होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, या फिर मकीन्स होते हैं, जो कि घुटने को चलने में मदद करते हैं। झटके में जब पड़ते हैं तो उस वक्त ये मदद करते हैं। उसके साथ जब हड्डी को आपस में रगड़ खाने से जो फ्रिक्शन है उसको कम करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कौन कौन सी काजेज होती हैं जिसमें पेशेंट को घुटने वाले रीजन पे जो है ना एक पेन का सिम्टम देखने में आता है। तो दोस्तों सबसे पहली काजेज होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इन दोस्तों ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट या घुटना होता है उसकी कार्टिलेज जो है ना वो मुतासर होती है। ये दोस्तों जो कार्टिलेज होती है ये प्रोटीन से बनी हुई होती है, जो कि हड्डी और जॉइंट के दरमियान जो है ना कुशन का काम करती है। पेशेंट को क्रोनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस का इशू है तो उस केस में ये जो कार्टिलेज होती है ये डिस्टर्ब हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। तो इस केस में जो हड्डी होती है वो आपस में जब पेशेंट चलता है तो वो रगड़ खा के चलती है, जिससे क्रैकलिंग की साउंड जो है ना वो पैदा होती है। की जो सेकंड काज है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे हम गठिया बात भी कहते हैं। दोस्तों इसमें बड़े जॉइंट के साथ साथ छोटे जॉइंट भी जो है ना मुतासर होते हैं। दोस्तों ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें हमारे जिस्म का जो डिफेंस सिस्टम होता है वो अपने ही सेल को जो है ना वो डिस्ट्रॉय करता है। तो इस केस में भी जो पेशेंट होता है उसको ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन का सिम्टम देखने में आता है, एक दर्द का सिम्टम देखने में आता है। और दोस्तों इसकी जो थर्ड काज है वो है इंजरी। यानी अगर किसी पेशेंट को घुटने वाले रीजन पे जो इंजरी जो है ना इसका मसला देखने में आता हो, यानी वो बाइक से गिर गया हो या उसको चोट लग गई हो, तो ऐसे केस में पेशेंट को घुटने वाले रीजन पे जो है ना एक दर्द का सिम्टम देखने में आता है। इसकी जो फोर्थ काज है वो है गाउट।
यानी अगर किसी के ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा है तो इस केस में भी आपको घुटने वाले रीजन पे एक दर्द का सिम्टम देखने में आएगा, एक स्वेलिंग का सिम्टम देखने में आएगा, और उसके साथ दोस्तों टेंडरनेस का और स्टिफनेस का सिम्टम जो है ना आप देख सकते हैं। कॉजेज थी जिसमें पेशेंट को घुटने वाले रीजन पे एक दर्द का सिम्टम देखने में आता है, एक स्वेलिंग का सिम्टम देखने में आता है, एक स्टिफनेस का सिम्टम देखने में आता है, यानी उसमें हार्डनेस देखने में आती है, और एक पे जहाँ पे जो स्वेलिंग होती है अगर पेशेंट उस एरिया को टच करे तो वहां पे एक दर्द शदीद एक्यूट पेन जो है ना वो पेशेंट को देखने में आती है, और उसके साथ पेशेंट को घुटने वाले रीजन पे एक टेंडरनेस का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन कौन से टेस्ट जो है ना वो करवा सकते हैं अगर आपके घुटने में इन्फ्लामेशन है, पेन है, स्टिफनेस है, टाइटनेस है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप एक्सरे जो है ना अपने घुटने का वो करवा सकते हैं। उसके अलावा ब्लड टेस्ट है जिसमें सीआरपी है, ईएसआर है, एनटीसीसीपी है, और अगर आप अपने ब्लड में जो है ना वो यूरिक एसिड का लेवल भी जो है ना वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप घुटने की एमआरआई करवा सकते हैं और सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉसिबल टेस्ट थे जिसकी वजह से आपके घुटने में जो है ना वो इन्फ्लामेशन का, पेन का सिम्टम जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। बताता हूँ होम्योपैथी कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि घुटने में दर्द की बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। तो दोस्तों अगर किसी पेशेंट के घुटने में दर्द है तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन है ब्रायोनिया, यानी ये इस केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब आपको चलते वक्त शदीद पेन का जो है ना वो सिम्टम देखने में आता हो, और उसके साथ आपको कॉन्स्टिपेशन का भी मसला हो, और पेशेंट जब चलता हो तो उसको शदीद घुटने वाले रीजन पे जो है ना एक दर्द का सिम्टम देखने में आता हो, तो इस केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसकी जो सेकंड मेडिसिन वो है रिस्टॉक्स। दोस्तों रिस्टॉक्स बहुत ही अच्छा वर्क करती है ऐसे केस में जब आप लेटते हो और आपको बहुत ज्यादा सर्दी का एहसास होता हो, और उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा एक टाइटनेस, स्टिफनेस और स्वेलिंग जो है ना वो घुटने वाले रीजन पे देखने में आती हो, आपको सर्दी बहुत ज्यादा लगती हो और उसके साथ आपका जिस्म जो है ना वो सर्दी की वजह से कांपता भी हो, तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन रिस्टॉक्स बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों उसकी थर्ड मेडिसिन वो है एपस मेलिफिका। दोस्तों एपस मेलिफिका बहुत ही अच्छा वर्क करती है स्वेलिंग के केस में, यानी अगर आपके घुटने में स्वेलिंग है, सोजिश है, टाइटनेस है, और चलते वक्त आपको दर्द होती है और लेटते वक्त भी आपके घुटने में एक जो अनइजीनेस है वो बनी रहती है, ऐसे केस में जो होम्योपैथिक मेडिसिन एपस मेलिफिका ये बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को क्योर करती है। दोस्तों इसकी जो फोर्थ वन मेडिसिन वो एक नसोड है जो कि होम्योपैथी में बहुत ही अच्छे तरीके से घुटने को, स्वेलिंग को, दर्द को जो है ना वो खत्म करता है, उसको नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो दोस्तों ये मेडिसिन नसोड है, आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करके अगर आपके घुटने में स्वेलिंग है, टाइटनेस है, किसी किस्म की भी पेन है, तो ये जो मेडिसिन है ऑस्टियोआर्थराइटिस ये तमाम कंडीशन में बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करता है। तो इस मेडिसिन को आप 2 ड्रॉप जो है ना वो दिन में एक मरतबा जो है ना वो इस्तेमाल करें, ये बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी